हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके पी वाई क्यूज़ कर रहे हैं हम नीट के। ठीक है, 2019 से लेके 2024 तक के ऑल पी वाई क्यूज़। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मैं थोड़ा क्विकली करूँगा क्वेश्चंस, तो अगर कुछ समझ ना आए तो जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b। तो हमें m दे रखा है और b दे रखा है, पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, राइट। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होती है? माइनस पी डॉट ई, ये पता है। तो सेम होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी? माइनस मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो भी है मैग्नेटिक मोमेंट m है, राइट, इनटू इसकी फील्ड b। तो माइनस एम बी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो माइनस एम बी वैल्यू रख लेंगे, लेकिन पहले परपेंडिकुलर दे रखा है तो कॉस 90 विच इज 0। तो आंसर आ गया 0, ऑप्शन में देखो 0 है, तो हमारा आंसर आ चुका है, राइट। कितना सिंपल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैग्नेटिज्म से ऐसे लिंक किया जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनकरेक्ट रिलेशन पूछा जा रहा है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा क्या क्या है इसमें? अच्छा डायमैग्नेटिक में ये देखो, ये ना आई थिंक ये मेरे को याद है, ये ऐसा होता है। देखो एक होता है, पहले लिखते हैं डायमैग्नेटिक का, ठीक है, डायमैग्नेटिक। फिर एक होता है पैरा का, पैरामैग्नेटिक। फिर एक होता है फेरो का, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो जो डायमैग्नेटिक है इसमें ना काई सस्पेंसिबिलिटी ना नेगेटिव होती है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 से भी कम होगी, -1 से बड़ी होगी, ऐसे इतनी नेगेटिव। पैरा वाले की ना 0 से जस्ट बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। और इसकी काई ना फेरो की तो मच 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 ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा दूसरा म्यू आर की, तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ना उसकी वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए क्या होती है? उसकी मतलब देखो न्यू आर तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन 3 टर्म आती है, 0 से 1, 1 से थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा से बहुत बड़ा, ठीक है। तो जो 0 से इसकी होती है 0 से 1 तक, ठीक है, जिसमें 0 को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और इसकी होती है 1 से थोड़ा बड़ा, ठीक है। और इसकी होती है बहुत बड़ा, मतलब इट्स म्यू आर इज मच 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 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अराउंड 1000 से ही बड़ी होती है, ठीक है। तो क्या पूछा इसने? इनकरेक्ट रिलेशन पूछा है। देखो म्यू आर किसके लिए? डायमैग्नेटिक के लिए। तो डायमैग्नेटिक में ये ट्रू है, ठीक है। ये भी म्यू आर देख लो 0 से 1 तक ट्रू है। क्या ये म्यू आर 0 से 1 तक था, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा फॉल्स हो गया ये हमारा आंसर है, ठीक है। यानी ये फॉल्स है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा था हमसे। नेक्स्ट, अच्छा तो पहला करेक्ट है ना, ए करेक्ट है, क्योंकि म्यू की वैल्यू, म्यू आर क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो म्यू आर की वैल्यू है डायमैग्नेटिक के लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू जो है ये भी म्यू की वैल्यू लेस देन हो जाएगी म्यू नॉट। यही लिखा है, हाँ यही लिखा है, बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक मोमेंट एम की वैल्यू दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू दे रखी है। अच्छा ये कैपिटल एम है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, ये एम है ये आई है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ इट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 10 सेकंड, टाइम पीरियड बताओ। 10 सेकंड लगा 10 ऑसिलेशन करने में, 10 ऑसिलेशन करने में, तो कितना हो गया? 1 सेकंड टाइम पीरियड। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, बी की वैल्यू पूछ रही है। देखो एम बी आई टी का रिलेट कौन करता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, याद है फॉर्मूला ये? तो अगर ये होता है तो मुझे क्या निकालना है? फील्ड। तो इसको स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी। मुझे बी चाहिए, तो बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर, आई कितना है? आई की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -6 अपॉन पाई स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 की पावर -2, और टी की वैल्यू क्या है? 1। तो ये तो हो गया +2, पाई से गया, तो 4 इंटू 10 की पावर -4। चेक दी ऑप्शन टेस्ला में, राइट। अच्छा मिली टेस्ला में तो हो जाएगा 0.4 मिली टेस्ला। चेक 0.4 मिली टेस्ला, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा टाइम पीरियड के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। टाइम पीरियड के फॉर्मूले देखो, टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला होता है पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एक टाइम पीरियड अर्थ के अराउंड के लिए होता है आर अपॉन जी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्नेटिक मोमेंट आयरन बार का m है, इट इज नाउ बेंट इन सच ए वे दैट फॉर्म एन आर्क सेक्शन ऑफ द सर्कल मेकिंग 30 डिग्री एट द सेंटर। देखो पहले इतनी लेंथ रही होगी l,
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था m। अब ना इसको एक आर्क सेक्शन में कर दिया, ऐसा कुछ बना दिया एक, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है एट द सेंटर 60 डिग्री। तो मुझे बस इसका और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अगर ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा, क्योंकि मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये क्या होगी बताता हूँ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्मॉल m इंटू एल। तो इसका क्या होगा, स्मॉल m इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस ये कितना है, देखो ये होगी रेडियस, ये भी रेडियस 60 डिग्री, तो ये भी रेडियस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है राइट। तो ये भी रेडियस हो गया, तो रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो एल है, तो ये क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू थीटा, यानी पाई बाय 60 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3l अपॉन पाई। तो m इंटू आर यानी कि स्मॉल m इंटू 3l अपॉन पाई, जो कि हो गया 3 टाइम्स ml अपॉन पाई। ml की वैल्यू है कैपिटल M, तो 3 टाइम्स कैपिटल M अपॉन पाई। चेक द आंसर, 3m अपॉन पाई, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेट लाइन में बस निकालना होता है, उनकी लेंथ हमें निकालनी होती है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो पता है ना थ्योरम, कि थीटा रेडियन इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, इतना दे रखी है, देखो बी की वैल्यू लिख दो, जो चीज़ दे रखी होती है ना वो लिख दिया करो, टी यूनिट फील्ड मत लिखा करो, बस देख लिया करो कि ऐसा है कि नहीं। मैग्नेटिक निडल परफॉर्म करता है 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकंड, टाइम पीरियड बताओ, 5 सेकंड में 20 ऑसिलेशन, तो 1/4 ऑफ द सेकंड, ये हो गया टाइम पीरियड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है उसका 9.8 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर, एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं। द मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेट्यूड दे रखा है x इंटू 10⁻⁻5 एसआई यूनिट में, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तीनों को लिंक करता है टाइम पीरियड, फिर से टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² आई अपॉन एम बी, यही था ना। इस बार क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि ये निकालना है, तो m ले लो बाहर, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π² आई अपॉन टी स्क्वायर बी, पुट करें वैल्यू, 4π² आई कितना है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन टी स्क्वायर, टी कितना है 1/4 का होल स्क्वायर, बी कितना है 0.049। अब देखो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो तो ये ट्वाइस है एक्चुअली में, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। अगर मैं यहाँ पॉइंट यहाँ ले जाऊंगा तो 49 टाइम्स 2, 49 2 जा 98 होता है राइट। तो मैं इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ आएगा पॉइंट, तो 100 से ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इसका 2 से गया, ठीक है, हाँ तो ये हो गया। तो और ये 4 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो हो गया देखो 4π² इंटू 2 इंटू 16 ऊपर गया इंटू 10⁻⁻4, चेक ऑप्शन। अच्छा हमें 10⁻⁻5 अलग करना है, देखो एक जीरो डाल दो और यहाँ 10⁻�5 कर दो, ये अलग हो गया, ये हो गया हमारी x की वैल्यू, यही है हमारा x। तो कितना आएगा 16 संबल 48 16 64 64π² इंटू 20 मान लो, तो 128π², 1020π², ऑप्शन हो गया मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस दिख रही है, इसमें डायरेक्शन पूछ रहा होगा करंट का, लग ही रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन सॉलिड 1 टू दैट ऑफ 2 किस डायरेक्शन में होगी। देखो साउथ है, तो अगर ये इधर की तरफ आ रही है तो इसे ये साउथ जनरेट हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगा पोल। नॉर्थ से दूर जा रही है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, तो बताओ। तो नॉर्थ किधर है, ए से, तो इसका हो गया ए से बी, इसका हो गया डी से सी, ऑप्शन चेक करो, ए से बी डी से सी, पहला ही है भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डायमैग्नेटिक मैचिंग करनी है, तो डायमैग्नेटिक और काय कर, डायमैग्नेटिक में क्या होता है, नेगेटिव होती है वैल्यू, तो पहला ए तो फर्स्ट आएगा, मतलब सेकंड आएगा, देखो ए सेकंड सेकंड, बाकी ये दोनों गलत है। अब बी चेक करते हैं, बी क्या है, फेरो, फेरो में काय की वैल्यू वेरी 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 ग्रेटर देन, वेरी 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 ग्रेटर देन 1, तो थर्ड, तो थर्ड ये रहा, इसमें तो गलत है, यानी कि ए आ गया करेक्ट। सी देखना चाहोगे तो सी की वैल्यू छोटी सी बड़ी होती है बस पॉजिटिव, बाकी नॉन नेगेटिव की 0 होती है, देखो सी का 4th और डी का 1, ठीक करेक्ट है। याद को लिए प्रॉपर्टी बहुत पूछा जाता है। एक शीट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया इन फ्रंट ऑफ ए मैग्नेटिक पोल, हाँ एक शीट को, अच्छा, तो फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक है तो वो उस शीट को खींच भी सकती है और दूर भी भेज सकती है, तो फोर्स दोनों ही केसेस में लगेगा, ट्रू। होल्ड्स द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, फिर किस बात की टेंशन, जब नॉन मैग्नेटिक है तो होल्ड क्यों, फोर्स क्यों लगाना। और फोर्स इज नीडेड टू मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, अगर वो कंडक्टिंग हो गई ना तो उसमें एडी करंट हो जाएगा जनरेट, ठीक है, मतलब वो एक तरह से अपोजिट, उसको अपोज करेगा किसी भी तरह के चेंज को, अगर वहां रख दिए तो फिर वो दूर नहीं जाने देगा।
तो अगर उसको आपको मूव करना है अवे फ्रॉम द पोल तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ट्रू। अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो। तो ए और सी, अच्छा ये है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, नाइन्थ, एक आयरन बार है, लेंथ एल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इट इज नाउ बेंट एट द मिडल। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट अगर एम है तो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू एल, ठीक है। तो इट इज नाउ बेंट एट द मिडल ऑफ दिस लेंथ। अरे यार, सच दैट इट्स टू आर्म्स में करेंगे 60 डिग्री विद ईच अदर। देखो 60 डिग्री का एंगल बना दिया और मिडल में किया तो दोनों की लेंथ हाफ हो गई और ये 60 डिग्री हो गया। तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू मैग्नेट। तो इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। जो दो एंड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी l/2 हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो गया l/2। तो न्यू एम डैश हो जाएगा स्मॉल एम इंटू द डिस्टेंस दैट इज l/2। तो एम एल की वैल्यू तो कैपिटल एम है, कैपिटल m/2। तो हो गया कैपिटल m/2, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10th, द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी, काई की वैल्यू पूछ रहा है, रिलेशन टेम्परेचर के साथ, किसके लिए, पैरा के लिए। पैर तो ये वो होती है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, तो ग्राफ पूछ रहा है 1/t से ही, तो भाई स्ट्रेट लाइन पहला, क्योंकि 1/t से तो ऑब्वियसली ऐसे होगा। बट अगर काई की वैल्यू t से पूछ लेता तो बताना, कमेंट में बताओ भाई। ये तो गलत 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 है, हाँ ठीक है, समझ गया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11th, डायमेंशन दे रखा है, ये किससे बिलोंग करेगा। अरे यार ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन। देखो ए का स्क्वायर कर रहा है, फ्लक्स, फ्लक्स का बताना कोई फॉर्मूला जिसमें ए करंट वरंट कुछ आए। तो फ्लक्स ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया यानी कि एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, ये होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स का होता है ml/t², और ये हो गया एल स्क्वायर, और बाय एम यानी एम गया। तो ये तो नहीं है, इसमें तो करंट ही नहीं है, ये गलत। फ्लक्स, हेलो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है, तो मैग्नेटिक में बी कर दोगे फील्ड की जगह। तो अगर बी करोगे तो क्या आएगा, तो बी करोगे तो फोर्स आएगा अपॉन नीचे क्यू वी आएगा, राइट। नीचे आएगा एम की जगह जाएगा क्यू और बी, सॉरी क्यू और वी वेलोसिटी। तो क्यू से हमें करंट मिल जाएगा, करंट इनटू टाइम, बट एक ही करंट मिलेगा ना, तो ए इनवर्स, लेकिन यहाँ ट्वाइस है, यानी फ्लक्स अभी भी गलत है। फिर इंडक्टेंस, परमिबिलिटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी कैसी होती है, एप्सिलॉन नॉट ना। तो एप्सिलॉन के साथ अगर मैं देखूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एप्सिलॉन के साथ आई थिंक आ सकता है, देखना, नहीं नहीं एक सेकंड रुक जाओ। एप्सिलॉन के साथ नहीं नहीं, इसका ए स्क्वायर के टर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो एप्सिलॉन फॉर्मूला देखो ना, फोर्स इक्वस टू के, मतलब ये एप्सिलॉन मान लो 1/एप्सिलॉन 4π एप्सिलॉन जो भी है, Q1 Q2, यानी कि हर Q हो जाएगा हमारा AT, तो A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन नीचे लेंथ स्क्वायर। तो अगर मुझे एप्सिलॉन निकालना है तो एप्सिलॉन यहाँ गया, फोर्स नीचे चला गया, तो ए तो स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर में नहीं माइनस में चाहिए। परमिएबिलिटी चेक करते हैं, परमिएबिलिटी कैसे लिखें, परमिएबिलिटी हो जाएगी आपकी बी इक्वस टू म्यू नॉट एन आई, है ना। तो म्यू नॉट तो म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, एक सेकंड बस, देखो म्यू नॉट की चाहिए, है ना। एन ये क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कुछ नहीं अपॉन लेंथ इनटू करंट चाहिए, करंट तो एम्पियर में हो गया। और बी की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन क्यू वी। तो फोर्स हो गया ml/t², ये m है, ठीक है, ml/t²। और ये करंट हो गया a इंटू टी, और v हो गया l/t, तो t ऊपर आ गया, इक्वल टू म्यू नॉट a अपॉन l। देखो l से l गया, a नीचे आ गया स्क्वायर, तो क्या बना, m, t से t गया, अच्छा m, फिर l t-a-2, देखना यही था क्या, ml t-, हाँ सी है आपका आंसर, मुझे बी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका रेडियस दे रखा है 1 mm, तो इसको सेंटीमीटर में कर लो, मीटर में कर लो, जिसके इतने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है पर mm। अरे यार 10⁻³ यानी 10⁵ टर्न्स हैं पर मीटर, ठीक है। तो क्या पूछा, इफ आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, फ्लोइंग इन सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ सेंटर पे। अरे यार सेंटर पे वो था ना, अभी लिखा मैंने फॉर्मूला। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4π इंटू 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू आ गई 10⁵, आई 1 है, तो 4 इंटू 3.14, 4×3 12 के अराउंड आएगा, और 10⁻², 10⁻², 12 के अराउंड, ऑप्शन बी। ये पता है ना सोलेनॉइड का। अच्छा, सोलेनॉइड के कोई एंड पे पूछे तो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई/2, याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है 12A और रेजिस्टेंस है R, उसको वाउंड अप किया गया एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए तो 3A टोटल था 12, यानी 4 टर्न्स लगी है इसमें, है ना। और फिर इनटू ए स्क्वायर, स्क्वायर किया गया, यानी ए 4, यानी कि 3 टर्न्स लगी है इसमें, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा जा रहा है, डायपोल पूछा जा रहा है हर केसेस में। अरे यार, डायपोल क्या होता है? अच्छा, ऐसा अगर शेप बना दिया जाए ना तो उसका डायपोल देखो बताता हूँ। एम डायपोल क्या होता है? आई इंटू एरिया होता है, ठीक है, आई इंटू एरिया। और अगर टर्न्स है तो एन भी दे दो। तो पहले वाले केस के लिए क्या होगा, आई कितना है, आई तो पहले जैसा है उतना ही रहेगा। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, कितना होता है, √3/4 पाई, पाई बोल रहा हूँ भाई, मैं भी अलग ही लेवल का खेलता हूँ। √3/4 ए स्क्वायर, द साइड स्क्वायर, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स है 4, तो 4 से 4 गया, √3IA²। ये तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, सेकंड वाले का निकालना। IAN, आई की वैल्यू आई रहने दो, ए की वैल्यू हो जाएगी इसका A² इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 3, तो 3IA²। तो 3IA² एक में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता, यानी ये मिस्टेक दे रखी है यहाँ, 3 नहीं √3 होगा, ठीक है, मिस्टेक है भाई यहाँ, ठीक है। तो हमारा ये दोनों आ गया। याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला IA, ठीक है, एन है तो एन भी डाल दो, ए मतलब एरिया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक रॉड है जिसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी है, एक रॉड है, अच्छा, उसका काई की वैल्यू दे रखी है 599, और उसको मैग्नेटाइज सब्जेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इतना स्ट्रेंथ है। तो परमिएबिलिटी पूछा है मटेरियल का, परमिएबिलिटी यानी म्यू पूछ रहा है। अच्छा, तो ये ओहो, तो म्यू आर कितना हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा जस्ट 599+1, राइट, क्योंकि काई -1 होता है ना, सॉरी काई +1 होता है, तो काई +1 तो इस 600 हो गया ये। और तो म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो म्यू ऑफ द मटेरियल होगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो 600 गुना म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो देखो ये हो गया 10⁻⁻5, 6 चौक 24 इंटू 10⁻⁻5, चेक करना। अरे 2.4 में करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2.4 पाई, हाँ, और 10⁻⁻4, ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। एट ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ एक का सरफेस है, ए पॉइंट है, वहां पे क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप कितना है, +25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री वो झुका हुआ है। और एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस बी पॉइंट लेते हैं, उस पर डिप है उसका -25 डिग्री से, यानी माइनस इतना ऊपर है। तो व्हाट वी कैन इंटरप्रेट, एंगल ऑफ डिप से क्या ही बता पाओगे। ए एंड बी आर बोथ लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, तो सदर से साथ में तो ये नहीं होंगे कभी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है। और देखो, अगर डिप नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी ये नॉर्थ साइड में है, ए जो है आपका नॉर्थ में है और बी जो है आपका साउथ में है, ठीक है। तो ए इज लोकेटेड इन द सदर्न, ए सदर्न में नहीं होगा, ए है नॉर्दर्न में, ठीक है, तो ए आ गया, ये डी आ गया, ठीक है। ए है नॉर्दर्न में और बी है सदर्न में, ठीक है। तो ये हो गया, और बस, तो हमारा हो चुका है मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने खत्म कर दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट, और फिर मैग्नेटिक, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद कर लेना टाइम पीरियड का भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का याद रखना फॉर्मूला, IA, ये वाले फॉर्मूले याद रखना, NIA, सोलेनॉइड का याद रखना μ0 NI, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उस एनर्जी का याद आया, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या था उसका, मोमेंट का डॉट कर दो B के साथ, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले याद रखना। तो ये हो गया हमारा डन चैप्टर। नेक्स्ट होगा EMI, ठीक है। सो दिस इज विद्यान साइनिंग ऑफ, बाय बाय।